जय हिंद। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है भिन्न का जोड़। हम आज सीखेंगे भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, ये पहला क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये आपका अंश है और नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। किसी भी भिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि पहले क्या करेंगे, इन दोनों हरों को एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 6 और यहाँ आ गया आपका 4, ठीक है। यहाँ निकालते हैं 6 और 4 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, एलसीएम में ये देखा जाता है कि इन दो संख्याओं को कौन ऐसी संख्या है जो इस दोनों को काट दे ना। तो पहले हम 2 से देखते हैं, 2 से ना कटे तो 3 से, 3 से ना कटे तो 4 से। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं जो है वो 2 से कट जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे और 2 3 6, 2 दूना 4। तो इस प्रकार 2 और ये हो गया 3 और ये आपका हो गया 2। तो गुना करेंगे 2 3 6 और 6 दूना 12 हो जाएगा। चलिए, तो 12 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं 12, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस 6 से इस 12 में आप क्या कीजिएगा, भाग कीजिए। क्या कीजिए, भाग, ठीक है। तो भाग देते हैं 12 में 6 से भाग, 6 दूना 12, कितना आया, 2 आया, 2 आया ना। अब इस 2 से क्या करेंगे, इस 3 में गुना कर देंगे। तो 2 3 6, 2 3 6 आ गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ 6 लिखा गया। अब प्लस है तो प्लस। आगे देखिए, फिर आपको यहाँ भाग कितना आया था, 2, 2 में गुना किए हैं कितना से, गुना किए हैं कितना से, 3 से गुना किए हैं, तभी ना जाके आया है 6 ना, तभी ना जाके 6 आया है। तो ये 6 लिख दिए। यही सेम प्रोसेस हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ भी वही करेंगे, पहले नीचे वाले से भाग देंगे, ठीक है। और जब जितना भागफल आएगा, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में गुना कर देंगे, ठीक है। तो 4 से जब आप भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 4 3 12, 3 आएगा ना। आप देख लीजिए एक बार, 4 से भाग दीजिएगा तो 4 3 12, कितना आया, 3 आया। और 3 में आप फिर 3 से गुना कीजिएगा, ऊपर वाला 3 है ना जी, तो 3 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 3 9। यहाँ देख सकते हैं 9 आ गया। अब 9 और 6 कितना होता है, 15 लिख सकते हैं यहाँ 15। अब 15 बटा कितना हो गया, 12। अच्छा, कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे, हाँ। कौन सी संख्या है बताइए तो, 3 हो सकता है ना। 3 चौका नहीं, 3 5 15 और 3 चौका 12। तो देख सकते हैं कि 5 बटा 4, 5 बटा 4 आपका इन भिन्न का जोड़ हो गया, ठीक है, योगफल हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम लोग दूसरा भी देखते हैं। तब तक ये मिटा लिया जाए क्या। चलिए, पहले का तो आंसर आ गया आपका, कितना आया, 5 बटा 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये भी 2 ही अंक का है, यहाँ लिखे हैं, पहला है भी 2 अंक का था और आपका यहाँ तक हम लोग समझने वाला है। तो पहली बात ये देख लेते हैं। तो 4 और 2 का जब आप एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ देख लीजिए 4 और 2 का, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है। यानी 2 और 2 आ गया, 2 और नीचे एक 2 बच गया था, तो 2 दूना 4। एलसीएम निकल के कितना आया, 4 आया। भाग दीजिए, इस 4 से भाग दीजिएगा 4 में तो 1 आएगा, 1 आएगा। अब 1 में आप 3 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि दुनिया का कोई भी संख्या हो, उससे अगर आप 1 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, वही संख्या आएगा। क्या आएगा, वही संख्या, ठीक है। तो 4 से अगर आप 4 में भाग दीजिएगा तो कितना आया, 1, और 1 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 3। यहाँ प्लस था तो प्लस। फिर प्रोसेस वही, यही वाला प्रोसेस यहाँ अपनाएंगे। 2 से पहले भाग देंगे 4 में तो कितना आएगा, भाग दीजिए, 4 में 2 से दिए तो 2 दूना 4, कितना आएगा, 2 आ गया। और 2 में 4 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8, यहाँ लिख दिए 8, 8 और 3 11, 11 बटा 4। तो देख सकते हैं आप 11 बटा 4। अच्छा, कोई ऐसी संख्या है जो ये दोनों को काट दे, नहीं है, कोई संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर यही हो गया, ठीक है। हाँ, इसको दशमलव में ला सकते हैं ना, तो आगे के वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
ये 3 अंक का है, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सेम वही प्रोसेस अपनाना है, ठीक है। 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, 10 अंक का हो, बस आपको प्रोसेस पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए 3 है, 4 है और 2 है, ठीक है। यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं, सामने सामने निकालते हैं। चलिए 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, ये 3 अंक का एलसीएम हो गया ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 संख्याएं जो है वो 2 से कट रही है, लेकिन एक संख्या जो है वो 3 से कट रही है ना। तो हम 2 ही से काटेंगे क्योंकि 2 संख्या कट रही है। तो 3 एकम 3 होगा ना, ये कटेगा 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब देख रहे हैं कि ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ गुना ही करने में बेहतर समझेंगे। देखिए 2 गुने 3 और गुने 2, अच्छा 2 3 6, 6 दूना 12, तो यहाँ आ गया 12। अब इसे यहाँ लिखिए, ये आपका हो गया एलसीएम 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो 3 से जब भाग देते हैं 12 में तो कितना आएगा बताइए। तो 12 में जब आप 3 से भाग देते हैं तो 3 चौका 12, कितना आया 4 आया। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखिएगा 4 लिखिएगा, नहीं 4 थोड़ी लिखेंगे, ये तो भागफल आया है ना, भागफल आया है, ऊपर वाले से गुना करेंगे ना, तो कितना आएगा 6 चौका 24 आ जाएगा। यहाँ आ गया 24, ये प्लस है तो प्लस ना। 6 में जब 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 24 यहाँ लिख दिए हैं। आगे समझते हैं। अब देखिए ये आपका 4 है। अब 4 से, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 चौका 12, और 3 में 6 से गुना कीजिएगा तो 18, 3 छक 18, प्लस है तो प्लस। अब 2 से भाग दीजिए, 12 में 2 से भाग दीजिए, 12 में 2 से दीजिए भाग, तो 2 छक 12, 6 आया। इस 6 में क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा 5 से ना, तो 5 से गुना कीजिए, 6 पचे 30, तो यहाँ आपका हो गया 30, ठीक है। तो 30 हो गया। तो अब जोड़िए तो सबको, देखिए तो कितना आ रहा है। देखिए पहले वाले को पहले से, यानी 0 और 8, 8 होगा, 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी 1, ठीक है। आगे समझिए 3 1 और 2, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6 और उसके बाद कैरी कितना था, एक था ना, तो इसे 1 हो गया 7, 72 हो गया। अब 72 बटा कितना आएगा 12, तो भाग दीजिए। तो 12 दूने 24, 32 36 32 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, 6 बार में आपका कट गया। तो कितना आया 6 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने 3 क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब चौथा के ऊपर ध्यान देते हैं, तब तक थोड़े से बोर्ड को साफ कर लिया जाए ना। बस आपको एलसीएम भी आना चाहिए, ठीक है। दूसरे वीडियो में हम एलसीएम भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। एलसीएम एक छोटी छोटी मैथ का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, सारे एक चीज़ को समझाने वाले हैं, ठीक है। बस हमारे चैनल को पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको एक से एक वीडियो मिलते रहे। और मैथ से डरना नहीं है, मैथ से बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। मैथ को पूरी आसानी से हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा में देखते हैं कि 6 दिया है, 2 8 और 6। यहाँ देखिए 6, उसके बाद है 2, उसके बाद है 8, उसके बाद है 6। इसका निकालते हैं एलसीएम। तो बताइए तो कितना बार में जाएगा, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 छक, नहीं 2 3 आएगा ना। चलिए, इतना तो समझ में आ रहा है आपको। आगे देखिए तो क्या होगा, 3 से जाएगा ना, ये 2 4 ही रहेगा, ये 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ आ गया 2 3 और ये हो गया 4, 2 3 6, 6 चौका 24, यानी एलसीएम निकल के कितना आया 24। ये आपका एलसीएम है ना, तो एलसीएम निकल के आ गया आपका 24। अब क्या करेंगे हम कि इसे जिस तरह इसमें कर रहे थे ना, नीचे वाले से भाग और ऊपर वाले से जितना भागफल आएगा उससे
गुना। ठीक है, तो चलिए गुना कर, पहले भाग देते हैं। 6 में आप 24 से भाग दीजिए तो कितना आएगा? 4 आएगा ना। 6 चौका 24, 4 आया तो 4 आया ना। 4 में अगर आप 3 से गुना कीजिएगा तो 4 3 12, लिख लीजिए 12। ये प्लस है तो प्लस, फिर 2 से भाग दीजिए तो 12 आएगा। 12 दूना 24 ना। 12 में 6 से गुना कीजिए तो 12 छक 72। 12 में 6 से गुना कीजिए तो कितना आएगा? 72, लिख दीजिए यहाँ 72। ठीक है, उसके बाद 8 से भाग दीजिए तो 8 से भाग दीजिएगा तो 8 के 24 यानी 3 आएगा आपका। आप 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 के 9 आ गया। फिर प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब 6 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 6 चौका 24 यानी 4 आया ना। तो 4 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 5 चौका 20, यहाँ लिख दीजिए 20। अब ये आपका बन ही गया। देखिए ध्यान से, 0 है तो ये 0 हो गया, ये 9 है तो 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 का 3, हाथ में 1। ठीक है, उसके बाद 2 और 7 कितना होता है? 7 2 9, 9 और 1 10। ठीक है ना, दूसरा है ना, इसमें तो है ये नहीं है तो 2 7 2 9 और 9 और 1 10, 10 हुआ ना। एक कैरी था तो 10 और 1 11 यानी 113/24। अच्छा, कोई संख्या है जो ये दोनों को काट दे? नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह हम लोग बटा का जोड़, इस तरह आप लोग 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का, जितना भी हो आप बना सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग बटा का जोड़ हो गया तो बटा का घटाव सीखेंगे हम लोग। और 10 ये एलसीएम तो अभी बताए भी किए हैं, फिर भी लेकिन बड़े से बड़े एलसीएम को कैसे बनाया जाता है, उसके बाद वर्ग वर्गमूल जो भी होता है, इन सारे टॉपिकों पर वीडियो बनने वाली है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।